हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज में आपको लोगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शनों के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं कि ये फंक्शन होते क्या हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर हम इसकी डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो लोगरिथम फंक्शन देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगरिथम होता क्या है। जब भी हमें जैसे 2 की पावर x इक्वल्स टू कोई टर्म पड़ी है, यहाँ पर मान लो a पड़ा है, कुछ भी टर्म पड़ी है। अब यहाँ पर आपको किसी की पावर को सॉल्व करना होता है, तब हम यहाँ पर log का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर डिराइव कराया कि log यूज़ होने लगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है log कहाँ पर यूज़ होता है, जब भी कहीं ना कहीं किसी भी फंक्शन में पावर में x की टर्म पड़ रखी हो, वहाँ पर हम log का यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लोगरिथम फंक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम LOG log, इसको LOG log कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख दी हैं। log mn, यानी कि कोई दो मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन पड़े हो साथ में log लगा हो, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं log m प्लस log n। पहले log जो अगर यहाँ पे मान लो पड़ा है, एक a पड़ा है या b, कुछ भी टर्म लगा सकते हो m n की जगह। ठीक है, वहाँ पर एक बार दोनों मल्टीप्लाई में तो वो प्लस में हो जाएंगे, और जो m/n डिवाइड में है तो वो log m माइनस log n माइनस में हो जाएंगे। और log m की पावर n होता है, तो log का मतलब होता है जो पावर दी होती है वो पावर आगे आ जाती है, तभी तो हम log का यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में log अप्लाई करती हूँ, तो log अप्लाई जब करा तो ये पावर है जो यहाँ पर x है ना, वो x आगे आ जाएगा और log 2 बन जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर भी log a। बस आगे हम इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत आसान लगेंगे। तो अब याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर, अभी मैं एक्सपोनेंशियल पावर बताती हूँ आगे क्या होती है, तो मतलब कोई भी अगर किसी भी पावर में आपके पास x की टर्म आती है और उसको आपने सॉल्व करना होता है। जैसे अभी तक आप पावर में सिर्फ 2 की पावर 2 की पावर कोई ना कोई नंबर पड़ा होता था, बट अब फंक्शन पड़े होने लगे x y, इस टर्म में अगर पड़े होते हैं तब हम वहाँ पे log का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब log आ गया तो log का मतलब होता है पावर आगे आ जाती है और साथ में log लग जाता है, बस बाकी सेम टर्म वैसी रहेंगी। अब देखो इसमें भी ऐसे था, पावर log लगाया साथ में, log का मतलब होता है पावर आगे आई, फिर log m कर log m ऐसे रहा। हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे बाद में। और एक और प्रॉपर्टी है ये log 1, जब भी कहीं क्वेश्चन में आपको log 1 की वैल्यू पता हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देना, 0 होती है log 1 की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये चारों की चार डेफिनेशन यानी कि प्रॉपर्टीज लोगरिथम की समझ आई होगी। अब चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, किसी की पावर में कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी वो ए की पावर में कुछ भी टर्म पढ़ रखी हो, x की फॉर्म में हो या y की फॉर्म में हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। जैसे e की पावर x, a की पावर x और 2 की पावर x, कुछ भी समथिंग पावर में x और y तो आ ही रही है ना, चाहे आप इसके आगे ले भी सकते हो 2 की पावर y, कुछ भी। अगर किसी भी वेरिएबल यहाँ पे बेस है ना, ये बेस टू द पावर में फंक्शन आपके x और y की फॉर्म में होते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आगे ही हम log का यूज़ करते हैं। और log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। जब भी ये दोनों एक साथ आ जाएं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल को, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लोगरिथम को तो LOG log से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। अगर बेस सेम, ये तो आपने बचपन में भी करा होगा मैथ में, जब तक आपने मैथ पढ़ा है। जैसे अगर बेस अलग अलग हो, पावर बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, जैसे कि बेस सेम है तो बेस हमने यहाँ पर लिखा, पावर ऐड हो गई m + n। ऐसे यहाँ पर a की पावर m अपॉन में a की पावर n। अब देखो बेस तो सेम है, पावर्स अलग है, लेकिन अपॉन में है। जब भी पावर अपॉन में होते हैं, ये प्लस का n ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का n। ठीक है, अब ऐसे a की पावर m, बाहर कोई मल्टीप्लाई में कोई टर्म पड़ी है साथ में ही पावर में हो लेकिन n, तो दोनों की जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो आप x की पावर यहाँ 2 पड़ी है और बाहर यहाँ 3 पड़ी है, तो 3 2 जा, यहाँ x की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। वैसे आपके पास ये सारे 3 की 3 क्या है, इसकी
प्रॉपर्टीज़ है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। वैसे ये वही पुराना काम है, बेस सेम पावर ऐड, और अपॉन में होती है तो हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो बेस फिर भी फिक्स रहता है। अगर मल्टीप्लाई में हो पावर तो आप अगर पावर ऐसे पड़ी हो बाहर ब्रैकेट की एक पावर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाती है पावर। ठीक है, तो अब हम करते हैं। अभी तक हमने लेकिन डिफरेंशियल की बात नहीं करी और हमारा टॉपिक मेन यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ लॉगरिथम होता क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंशिएशन करते हैं कि अगर लोग आ जाए, जैसे अब ये लोग आ गया तो हम इसके आगे डेरिवेटिव कैसे करेंगे इनका। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले डेरिवेटिव बताती हूँ इनका। जैसे डी अपॉन डी एक्स, आपको log x का डेरिवेटिव करना है। ये log x, x की जगह वहाँ पर आके जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी उतनी वैल्यू आती रहेंगी। तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन x। ठीक है, x का मतलब जो भी यहाँ पे टर्म होगी वो अपॉन में आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। अब x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आता है, तो इसलिए क्या बना 1 अपॉन x। ये तो हो गया log का डेरिवेटिव। अगर मान लो आपके पास d अपॉन डी एक्स, अब e की पावर एक्सपोनेंशियल पे चलते हैं। अगर d अपॉन डी एक्स अगर आपको a की पावर x का करना है तो क्या आएगा, a की पावर x एज इट इज़ इंटू log a, मतलब जो यहाँ पे आएगा वो a ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक ये डेरिवेटिव हो गया। थर्ड, डी अपॉन डी एक्स अगर हमें करना है ई की पावर एक्स। अब देखो एक्सपोनेंशियल ये दोनों टर्म्स हैं, फ़र्क कितना है, यहाँ पे ई फिक्स रहेगा, ई होता ही एक्सपोनेंशियल है। ए की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे 2 कुछ भी। तो ए अब इसमें जैसे 2 की पावर एक्स है इस क्वेश्चन में, मान लो ये 2 की पावर एक्स हमें क्वेश्चन ही दिया है और इसमें कहा है 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, तो यानी कि हम फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, उसमें ई की पावर एक्स का नहीं करेंगे। ई की पावर एक्स का तो फार्मूला ई ही रहेगा वहाँ पर, लेकिन 2 की ए एक वेरिएबल है, उसकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स एज इट इज़ फिर इनटू में log e, और आपको पता होना चाहिए कि जो log e होता है वो 1 होता है। ठीक है, e की पावर x इंटू 1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा log e की पावर x। तो d अपॉन डी एक्स अगर हम e की पावर x का करना तो वो क्या आता है, e की पावर x ही आता है। तो ये 3 डेरिवेटिव हैं log और एक्सपोनेंशियल टर्म्स के, कि आपको याद रखने पड़ेंगे। log x का जब भी डेरिवेटिव करना है तो होता है 1 अपॉन में आता है, 1 अपॉन x। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव करना है तो a की पावर x एज इट इज़ इंटू में log a। अगर e की पावर x का डेरिवेटिव करना है तो आता है e की पावर x इंटू log e, और log e हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेटिव समझ में आए होंगे और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।